हेलो एस्पिरेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं संपूर्ण बिहार का कवरेज जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। इसमें 250 क्वेश्चंस हैं और ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं और उसके साथ में जो क्वेश्चंस नहीं भी पूछे गए हैं और उनका इम्पोर्टेंस रहा है उन क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है। इसमें पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, फिर इकोनॉमी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखिए। अंतिम 10 दिनों में अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 20 क्वेश्चंस में आप 18 से 19 नंबर कर लेंगे और अगर आपको याद रह गया तो हो सकता है 20 के 20 हो जाए। सो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? चतुर्थ का नहीं हुआ था, वो कश्मीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? कालाशोक के काल में हुआ था, वैशाली में हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है बिंबिसार शासक के अधीन प्रारंभ हुआ है। गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? गोपी गुफा जो है दशरथ ने बनवाई थी। विद्या को प्रशय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक जो है किस शासक ने की थी? वो धर्मपाल ने किया था, पाल वंश के शासक थे। वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी, उनका नाम है नुहानी। नुहानी शासक हैं। और मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन है? प्रमुख स्रोत है इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखी है। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में से सबसे आरंभिक नाम किसका है? वो है इमाम ताज फकीह। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। 1297 के आसपास का है इनका, 1197 से 98। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या है? सिमरावगढ़ है। और अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई? शशांक ने पहुंचाई थी। 13वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा? महेंद्र को भेजा। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पे है? बिहार शरीफ में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में है। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? उनका नया नाम था अजीमाबाद। पटना के और भी नाम हैं जैसे कि पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, अजीमाबाद है, ये सारे पटना के ही नाम हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? फर्रुखशियार का हुआ। निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? वह है फिरदौसी सिलसिला। प्रसिद्ध प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याया मनेरी की दरगाह कहाँ है? ये बिहार शरीफ में है, मनेर में नहीं है, गलती मत करना। मखदूम शरफुद्दीन याया मनेरी की दरगाह बिहार शरीफ में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? पुर्तगाल आए थे। ठीक है। और अभी से अभी हम आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं जिसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में कहाँ इस्टेब्लिश की थी? निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? वो है आपका बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत निर्णायक युद्ध था। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? उनका नाम था जेम्स अलेक्जेंडर। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वॉरेन हेस्टिंग को ने किसको बिहार के राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? मतलब 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वॉरेन हेस्टिंग ने किसको बिहार का राय रायन की उपाधि दी थी? उनका नाम था कल्याण सिंह। किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हसन इमाम थे। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ? पीर अली। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोहियों का सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज कौन थे? मतलब वो परमार डायनेस्टी से आते थे कुंवर सिंह, और उन्होंने लीड किया 1857 का मूवमेंट बिहार से।
चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? ये था जोकितिया, और ये पड़ेगा कहाँ पे? चंपारण में पड़ेगा। और यहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गांधी जी को बुलाने के लिए यहाँ से कौन गया था, कौन था जो गांधी जी को लखनऊ के अधिवेशन में उनको बुला के लाया था, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मुंगेर में। बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? इमादपुर में है। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? राजगृह। पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने वहाबी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? यह है आपका सैयद अहमद बरेलवी। और इनमें जो उनका जो अम्बेला मूवमेंट चलाया था, जो लड़ाई हुई थी अम्बेला मूवमेंट में, वहाँ पे जो वहाबी मूवमेंट जो है उनका पतन हो गया था 1860 के अराउंड की ये बात है। बिहार के खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पे हुआ? पटना में हुआ। बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? मजरुल हक। होम रूल मजरुल हक में, ऐसे याद करने के लिए। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी फिटन सवारी पर बम फेंका गया। बम फेंकने में खुदीराम बोस के साथ किसने दिया था? प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका था। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था और खुदीराम बोस को बाद में फांसी हो गई थी। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ में किया था। 38 नंबर क्वेश्चन में उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं जो मैंने आपसे पूछे थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया? वो थे FJ सलाई की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी थी। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये मजरुल हक ने प्रकाशित किया था। उसका नाम था द मदरलैंड। अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल कर दी थी? वो था छपरा। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किया श्री कृष्ण सिंह ने किया। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? बंकिम चंद्र मिश्र को सौंपा गया था। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव JP नारायण जी थे। मुंगेर में 1922 से लेकर 23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की थी? बिहटा में की थी। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ये मोहम्मद यूनिस थे। श्री कृष्ण से आप कंफ्यूज मत होइएगा, मोहम्मद यूनिस थे। और बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, आप लिख दीजिए। में मारे गए 7 छात्रों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? सातों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उमाकांत हैं, रमाकांत हैं, रामानंद हैं, देवीपत चौधरी हैं, सतीश प्रसाद झा हैं, ठीक है, और एक दो नाम राजेंद्र प्रसाद हैं। ऐसे 7 नाम है, सातों नाम आप देख लीजिएगा। हरे कृष्ण सिंह नहीं है। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल से दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? हजारीबाग से। इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि वो कौन सी रात्र थी जिसमें वो दीवार फांद के भागे थे? ये क्वेश्चन आया था 68 या 67 BPSC में, तो आप ये बता सकते हैं। हमने 50+ क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि ये PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप इस PDF को बार बार रिवाइज़ करिए और आप इस वीडियो को बार बार देखिए। जो आपका बिहार का पूरा कंटेंट है, आपने अपनी प्रिपरेशन अभी तक कर ली है और इन फाइनल मोमेंट पे आप इसे 4-5 बार कर लीजिएगा तो आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे।
सो अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास से कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था? सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव गोलियों का शिकार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया? सारण को। स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? जयराम दौलत राम थे। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सांड निर्मित है? रामपुरवा में। पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन है? दीदारगंज यक्षिणी। सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया? आजीवक को समर्पित किया, आजीविका संप्रदाय को समर्पित किया। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थल विश्फीग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो मधुबनी के थे। ठीक है, तो कवि विद्यापति मधुबनी के थे। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मनेर में स्थित है। पटना कलाम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्र हुआ है? बिहार का सामान्य जीवन दिखाया गया है। मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? यह मिथिलांचल में लोकप्रिय है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रजापारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों का आधार बनाया गया है? ये पाल चित्रकला की चित्रकला शैली का आधार बनाया गया है। बिहार के सबसे प्रमुख क्षेत्रीय पर्व छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य देवता की पूजा होती है। बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है? मधुबनी जिले में किया जाता है। बांका जिले के मंदार पर्वत के नीचे किस मेले का आयोजन किया जाता है? बाउंसी मेले का आयोजन किया जाता है। खुदा बख्श लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? पटना में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। नाचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? महाकवि विद्यापति ने किया था। महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना करी है? फाग। फाग राग जो राग है उसको रचा है महाराजा नवल किशोर सिंह ने। कौन सा नाम पटना का नहीं है? अभी मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि अजीमाबाद है, कुसुमपुर है, पुष्पुरी है, पर पालनपुर नहीं है। लौंडा जो नृत्य है बिहार के किस जिले में अधिक प्रचलित है? भोजपुर जिले में अधिक प्रचलित है। बिहार राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? रंगमंच एवं लोक कला। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक लोक नाट्य है? डोम कच्छ। सो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट आपका रेलिवेंट है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग देख सकें और हमें भी एक सपोर्ट मिले आपका। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक ये पूर्वी देशांतर में है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? 345। और अगर हम उत्तर से दक्षिण हो गया 345, पूर्व से पश्चिम 483। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? उत्तरी बिहार का जो मैदान है वो चतुर्थ कल्प से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा बनाता है? सोमेश्वर की श्रेणी जो है वो बिहार और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो दक्षिण में स्थित नहीं है, वो कहाँ पे है? उत्तर में है। दियारा प्रदेश या भूमि के संबंध में सत्य है कि जो दियारा वाला एरिया है वो बाढ़ क्षेत्र की विशेषता है, वहाँ पे
ठीक है, वो दियारा वाले ए रीजन में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। बिहार की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। और अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है। मोस्टली अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर टिक करिएगा CWG ओनली में, सिर्फ इसमें CWG और AW दोनों दिया हुआ है, बट CWG ही आंसर है, जो क्योंकि 69 BPSC में क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन था एक या एक से अधिक, और एक या एक से अधिक आंसर टिक करने वाला आंसर जो था वो गलत था। CWG ही सही आंसर माना गया है। बिहार में मानसून कब आता है? जून के मध्य में आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में होती है। बिहार के किस जिले में सबसे गर्म स्थान है? सबसे गर्म कहाँ पे? गया में है। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? बाल सुंदरी है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़ आप लोग। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम आगे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकें। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्षिणी गंगा के मैदान में कैराल कैवाल अधिक मात्रा में पाई जाती है। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है? दक्षिण दिशा से महानंदा नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे कि कर्मनासा है, पुनपुन है, फाल्गु है, ये जो है ये दक्षिण मतलब साउथ डायरेक्शन से मिलती हैं और ये राइट ट्रिब्यूटरी हैं। और अगर हम लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो उसमें आपकी आ जाएगी गंडक आ जाएगी, ठीक है, और महागंडक है, कोसी है, महानंदा है, घाघरा है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। सरयू ये नदियां हैं, इनका उद्गम स्थल अगर हम देखेंगे तो जो सरयू है उसका उद्गम स्थल है नामपा नेपाल। गंडक जो है उसका है मानंग मोट बकुतांग ही है। सोन जो है वो अमरकंटक से निकलती है और कोसी जो है वो गोसाई धाम से निकलती है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में पुनपुन नदी उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? पुनपुन मिलती है फतुहा में। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये नवादा में है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? ब्रह्म कुंड जो है वो मुंगेर में नहीं है। बाकी मुंगेर में सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ठीक है, और जैसे कि भीम कुंड है, और उसके बाद राजगीर में भी कुछ कुंड है, ठीक है, उनको भी जैसे जंतर कुंड है, तो आप उन कुंडों को भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? सोन नहर है। सारण नहर, राजपुर नहर, सोन नहर और ढाका नहर। सारण नहर जो है वो आपकी गंडक में निकलती है। राजपुर जो है वो आपकी जो है वो कोसी से निकलती है। सोन नहर जो सोन से निकलेगी, और जो ढाका नहर है वो आपकी ललवाक्य से निकलती है। तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन पूरे किए। 100 क्वेश्चन जो हैं अगर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पोटेंशियल है कि वो आपके पेपर में आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इनको देखें, रिवाइज करें। अगर आपको PDF चाहिए आप कमेंट करें, हम आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे। और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, जिससे कि आपके 20 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। मैंने भी 70th BPSC का मैंने अभी मेंस लिखा है, उसमें आई प्रीफर दिस बुक ओनली। मैंने ये बुक पढ़ी थी और लास्ट में इस बुक से मैंने सिर्फ क्वेश्चंस किए थे, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए, और आई मेड इट इन दैट पेपर। सो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है? गया में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते? सदाबहार वन नहीं पाए जाएंगे। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? बेगूसराय में है। भीम बांध आप देखो मुंगेर में है आपका। पंत के लिए आप लगा दोगे नालंदा। वाल्मीकि जो है आपका पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध आपका गया में है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है चावल। बिहार में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है बाल सुंदरी। जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है? मरुआ, ठीक है। अभी मखाना है, इसमें भी बिहार टॉप कर रहा है, ठीक है, आप वो भी ध्यान रखिएगा। आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है? बिहार शरीफ। बिहार में जूट सर्वाधिक किस जिले में पैदा किया जाता है? पूर्णिया में।
बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1904, मढ़ौरा, आई थिंक, जितना मुझे नाम याद आ रहा है। अगर आपको नाम याद हो तो आप लिख दीजिए। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ केंद्रित है? भागलपुर में। बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? भागलपुर से। बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योगों का प्रमुख केंद्र दिलवारपुर किस जिले में है? मुंगेर में है। बिहार में कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ओबरा। बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की जाती है? मोकामा में। भारत सरकार के प्रबंध में बिहार के किस स्थान पर तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है? बरौनी में। बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है? मुंगेर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था मुंगेर वाला। जमुई का क्वेश्चन आया था कि सोना कहाँ पे? जमुई में। 69th या 69 बीपीएससी की बात है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड राज्य में कहाँ स्थित है? फतुहा में। सिगरेट उद्योग जो है आपका दिलवारपुर में है। जूट जो है कटिहार में है। कागज़ जो है समस्तीपुर में है। रेशमी जो बचा है आपका दूसरा नाथनगर में है। बिहार के प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? 1860 से लेकर 62 तक में। रेल मार्ग की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। हाल ही में बनाया गया रेल क्षेत्र पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर में है। कौन सी ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन है जो कि आसनसोल, धनबाद, सहसराम और मुगलसराय है? बिहार राज्य के प्रथम रेलवे का नाम है ईस्ट इंडिया रेलवे। उच्च स्तरीय विक्रमशिला सेतु का निर्माण गंगा नदी पर बिहार के किस जिले में किया गया? भागलपुर में किया गया। और नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? रक्सौल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट साक्षर है? 61.8 है, जिसमें आप देखोगे कि जो पुरुष हैं वो 71.3 हैं अप्रॉक्सीमेट, और जो फीमेल्स हैं वो हैं 51.5 हैं। ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का 35वां स्थान है। ठीक है, अभी वो अगर आप स्टेट्स में देखोगे तो स्टेट्स के हिसाब से 28वां स्थान आप टिक कर दोगे। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? सबसे कम साक्षरता दर जो है वो पूर्णिया में है। बिहार सबसे ज़्यादा किस में है? अगर आपको पता है तो एक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा में है। बिहार में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पूसा में है। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? पटना मेडिकल कॉलेज है। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में। बिहार की राजभाषा हिंदी है और 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? उर्दू को। मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ईशान को। मगधी भाषा महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है? योगेश्वर सिंह योगेश। भोजपुरी भाषा के लोकप्रिय साहित्य फिरंगिया के रचयिता कौन है? मनोरंजन जी। मैथिली भाषा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? बरोहिया। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचना किसने करी थी? फणीश्वर नाथ रेणु ने करी थी। अंग्रेजी कविता शैली सोनेट का सर्वप्रथम प्रयोग उर्दू में किस बिहारी ने किया था? अजीमुद्दीन अहमद ने। द बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशन आरंभ किया गया? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा जो अंग्रेजी अखबार है द बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918 में किस अंग्रेजी अखबार का आरंभ हुआ? उसका नाम था द सर्चलाइट। हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण की शुरुआत 1985 में किस पुराने अंग्रेजी दैनिक के स्थान पर की गई? द सर्चलाइट के स्थान पर की गई। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में पटना में बिहार बंधु में प्रकाशित हुआ। और साहित्यिक पत्रिका किरण का प्रकाशन 1948 में कहाँ से शुरू किया गया था? दरभंगा से। बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित है? पटना से। बिहार से प्रकाशित जागो बहन नामक त्रिमासिक पत्रिका की संरक्षिका कौन है? राबड़ी देवी हैं। और बिहार का सर्वप्रथम किस
बैंक की स्थापना हुई? इलाहाबाद। हमारे यहाँ पे पूरे हो गए हैं। सो आप सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें सपोर्ट आपका जो है मिलता रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल तथा उड़ीसा से पूर्णतः पृथक करके बिहार को एक स्वतंत्र इकाई कब बनाया गया? 1936 में बनाया गया। बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 243 है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश का आपका नाम था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये भारत के आज़ादी के बाद बने थे। अविभाजित बिहार में कुल कितने जिलों को संगठित करके नए राज्य झारखंड का 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया? ये 18 जिलों को गठन करके एक नए राज्य का जो है निर्माण हुआ। बिहार के किस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है? तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो मिर्जापुर है। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम बिहार में किस तिथि से लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1963 से। अगला है कि देश को स्वतंत्रता मिलने के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? उस टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन। बिहार में यादव भूस्वामियों की सेना का क्या नाम है? उनका नाम है लोरिक सेना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ 40,99,452 है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है। बिहार में 2001 और 11 के दौरान जनगणना वृद्धि कितनी थी? 25.4%। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि किस जगह? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यह है 88.7%। और 11.3% जो है वो आपका नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो अगला क्वेश्चन भी वही है कि जनसंख्या 2011 में बिहार राज्य के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11.3% है। अगला आता है क्वेश्चन आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है 918। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर है। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो गोपालगंज है। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला क्या है? सहरसा। और बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? सहरसा ही है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वह है कैमूर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शिवहर जिले का बिहार में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। निम्नलिखित में से किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? यह है जिला आपका गोपालगंज। गोपालगंज की एक खास बात और है कि यहाँ का जो लिंगानुपात हो सबसे ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? हमने पहले बात करी थी 51.5। तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि टोटल साक्षरता कितनी है और पुरुष साक्षरता कितनी है, जिससे कि आपका रिवाइज होता रहे और आपको रिकॉल होता रहे, कनेक्टिविटी भी बनी रहे। बिहार राज्य में वहाँ की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के हैं? 15.92% लोग जो है वो अनुसूचित जाति के हैं। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जात गया में पाई जाती है। बिहार के बौद्ध स्थलों के विकास के लिए किस देश द्वारा ओवरसीज इकोनॉमिक का ऑपरेशन फंड में 125 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई? ये जापान के द्वारा दी गई थी। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर सोनपुर रेल मंडल के किस रेलवे स्टेशन के नामांकन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन किया गया है? यह है आपका पितौजिया। ठीक है। आप यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि गया का नाम बदल के अभी क्या रखा गया है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भारत रत्न से सम्मानित निम्नलिखित विभूतियों में कौन बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद हैं, जयप्रकाश नारायण है, जाकिर हुसैन है, JRD टाटा नहीं है। बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर को कहा जाता है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है? हाजीपुर में की गई है।
भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर है? यह है 15 मिनट का। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से होके जाता है और कितने डिग्री से होके जाता है। अगर आप लोग ये बता दें कमेंट बॉक्स में तो बहुत अच्छा हो जाएगा और अब इससे पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। वाल्मीकि बाग आरक्ष क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई बिहार में सबसे कम है? यह है राजकीय मार्ग 727 के, और वैसे इंग्लिश में आएगा तो ए हो जाएगा। और बिहार में महावीर कैंसर संस्थान जो है फुलवारी में है। बिहार में पृथक झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आ गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? ये बिहार को किया गया था सर्वप्रथम। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? आरा में हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानमंडल की व्यवस्था है? आर्टिकल 169 है। तो आप देखें यहाँ पे कि हमने पहले हिस्ट्री कवर करी, फिर हमने ज्योग्राफी कवर करी, ठीक है, फिर हमने पॉलिटी कवर करी। ऐसे धीरे धीरे हम सारे ही पार्ट्स को कवर कर लेंगे। इससे ये पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है और एक होल कवरेज भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। बिहार में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 40। आप साथ में लोकसभा का तो आपने देख लिया, आप राज्यसभा की सीटें बता दें कितनी है। महेश खूंट पंसलवा सरसा मार्ग पर डुमरी घाट सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? कोसी पर। बिहार में दरोगा प्रसाद राय सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? गंडक। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है मुजफ्फरपुर मुसहरी में। बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय में। दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में हो गई है? यह है मोकामा में। बिहार के किस राज्य पर बोरोबुदूर के बौद्ध स्तूप से भी 1 फीट ऊंचा एवं विशाल बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है? यह केसरिया से प्राप्त हुआ है। केसरिया प्रखंड बिहार के किस जिले में? पूर्वी चंपारण जिले में है। मखाना का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने वाले देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? बिहार है। निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? ये मधुबनी चित्रकला पे किया है। और अभी रिसेंट में जो मधुबनी चित्रकला है वो सबसे लंबी चित्रकला का जो भी शैली का उन्होंने अभी निर्माण किया है, जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी रजिस्टर हुई है। आप उसको भी देख लीजिएगा एक बारी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मस्थान कहाँ पे है? सिताब दियारा में है। 200 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोगों को पसंद आ रहा है? आप लोग वीडियो देखिए, जरूर देखिए, बार बार देखिए कि आपका रिवीजन होता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। निम्नलिखित में से कौन सी बिजली परियोजना बिहार सरकार के अधीन नहीं है? कहलगांव जो है वो बिहार सरकार के अधीन नहीं है, बाकी बरौनी, मुजफ्फरपुर और सुवर्ण रेखा जो है वो है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान महावीर का निर्माण स्थल है? पावापुरी है, जहाँ पे उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी। सूफी संत हजरत मखदूम शाह की दरगाह कहाँ पे है? हमने पहले भी बात करी थी कि ये मनेर में है, ठीक है, आप याद रखिएगा। याया मनेरी की दरगाह भी कहाँ पे है? वो मनेर में नहीं है, वो बिहार शरीफ में है, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में है। भीम का मुक्का, तो भीम बांध जो गर्म जलकुंड है वो मुंगेर में है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? मकतूबाते सदी। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां कररानी। आप बताओगे दाऊद खां कररानी के बाद को किसने रिप्लेस किया और उसके बाद कौन आया? 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग का चर्चित केंद्र रहा था? शोरा उद्योग। गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1787 ईस्वी में किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था। पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, ठीक है। और आप समय इनका ईयर देख के बताइएगा कि 1770 है, 1780 है, ठीक है। बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में निम्नलिखित में से किसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? अहमदुल्लाह को मिली थी, बाकी सारे लोगों को नहीं मिली थी। और अम्बेला अभियान के तहत इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया था 1860 में। कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाने वाले दिन को बिहार में कुंवर सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये दिवस है 23 अप्रैल 1858। इसके 2 दिनों के बाद इनका जो है देहांत हो गया था। इत सिंह जो विदेशी यात्री हैं और देश सामने देश का नाम दिया गया है कि इत सिंह हैं
पीटर मुंडी हैं, मोहम्मद सादिक हैं, मैनकीर है, तो कौन कौन कब कब आया हम देखेंगे कि 3-4-1-2 के हिसाब से अगर हम मैच करेंगे। इत्सिंग आए आपके चीन से, और पीटर मुंडी हैं आपके इंग्लैंड के, मोहम्मद सादिक हैं आपके ईरान के, और मैनरीक हैं आपके हॉलैंड के। अगला है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला कौन था। मेगास्थनीज किसके टाइम पे आए थे ये आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है, उनकी किताब का नाम है इंडिका। गौतम बुद्ध के काल में किस नगर की राजनर्तकी आम्रपाली थी। आम्रपाली जी थी वो वैशाली की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिखा है सखाराम गणेश देवस्कर ने। आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए किया गया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था, जब वो 1942 जो है का आंदोलन चल रहा था, उससे क्विट इंडिया मूवमेंट से जब उनको जेल हो गई थी, उससे भागने के बाद उन्होंने आज़ाद दस्ता डिस्कवर किया, दस्ता का संगठन किया, और इसकी ट्रेनिंग जो है वो नेपाल में हुई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को दी गई थी, जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, बोधगया। और बिहार का नामांकन किस रचना में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था, तबकत नाशिरी। किसने लिखा है आप ये भी बताएं। मिनहाज उस सिराज करके हैं, उन्होंने लिखा है। और बुद्धिस्ट सर्किट नामक पथ निर्माण परियोजना में किस देश का सहयोग प्राप्त हुआ, ये हुआ जापान का। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार के नालंदा जिले में मिलता है, क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रह्मकुंड नामक जलकुंड स्थित है। ब्रह्मकुंड जो है वो आपका नालंदा में है। बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ है। प्रथम केंद्र जो है वो मुजफ्फरपुर में हुआ है। कुशेश्वर शिव मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, दरभंगा में है। सीतामढ़ी योजना का संबंध ए और बी, ए क्या है, प्रारंभिक शिक्षा विस्तार जिला मंडल योजना से है, और बी है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद तथा शिक्षा द्वारा साक्षरता प्रसार कार्यक्रम से है। मध्यकालीन बिहार से आए ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्मचारी था, उनका नाम था बहानी। बिहार आने वाले पहला अंग्रेजी यात्री कौन था, रॉल्फ फिच थे, और ये अकबर के टाइम पे आए थे। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान कहाँ सरकार स्थापित करी, कैमूर में। 1857 में जगदीशपुर के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी हरकिशन सिंह के द्वारा। और 1857 में के आंदोलन के दौरान बिहार के किन दो जिलों के बीच एक्सप्रेस डाक की नई लाइन खोली गई थी, वो थी पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। रीवा में जो है कुंवर सिंह ने एक प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया, उनका नाम था नाना साहिब, की हेल्प करने गए थे, और वहाँ से लौटते टाइम ही इन्होंने बलिया में अंग्रेज़ों को हराया, ठीक है, और ग्रैंड ली करके थे, उनको पराजित किया, और उसके बाद आगे बढ़े, और इनका जो है वो देहांत हो गया। 1857 के आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था, हथुआ में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा करी थी, भागलपुर राजमहल। और भवानी मंदिर, आप बता दीजिए कि 1855-56 का जो संथाल मूवमेंट था, उनके लीडर्स के नाम कौन कौन से थे। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने करी थी, भूपेंद्रनाथ दत्त ने करी। जानकीधारी प्रसाद द्वारा बिहार के किस जिले में होम रूल लीग की स्थापना हुई, ये हुई मुजफ्फरपुर में। और बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो वो करिए मजरुल हक ने करी है। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ, बेतिया से। बिहार में टेक्स्ट बुक भवन कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। बिहार के किस अधिवेशन में बिहार में असहयोग के प्रति प्रेरणा मिली थी, नागपुर में। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के बच्चों को 1 रुपया प्रतिदिन की दर से शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता देने की योजना बिहार में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1999 में। बिहार में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था, 8 मई 1988 को। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुई थी, मधेपुरा में। बिहार में
भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में। महानंदा नदी में बाढ़ आने पर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक क्षति होती है? कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य के अंतर्गत नहीं है? देवघर नहीं आता, ये झारखंड में चला गया है। निम्नलिखित में से किसको बिहार की नदियों में शामिल नहीं किया जा सकता है? सुवर्ण रेखा को नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे बहती है, बंगाल से होकर जाती है, बल्कि गंडक, पुनपुन, कोसी, ये सारी जो है ये यहीं पे हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो है अविभाजित बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 55। और अभी कितने हो गए ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के। बिहार के कुल कितने ज़िले नेपाल की सीमा से लगते हैं? 7। यूपी से कितने लगते हैं? 8। झारखंड से कितने लगते हैं? 8। आपको ये भी पता होना चाहिए। और आखिरी सवाल है कि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई? 28 अगस्त 2000। इसी के साथ जो है आपके 250 क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप अभी तक जुड़े रहे तो आपने बहुत मेहनत करी है। आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो ये आपको रिवीजन हो जाएगा। और मेरा अनुभव रहा है कि 20 क्वेश्चंस लगभग इन्हीं क्वेश्चन से बनते हैं। इनके क्वेश्चंस आंसर्स को यूज़ करके ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप अगर इनको कई बार कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम 6 महीने का जो बिहार का करंट अफेयर है उसका भी अगर MCQ बना के आपको 60 से 70 MCQ में हो जाएगा, मेरे पास कंटेंट है। बस मुझे उसको बना के अपलोड करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है और आप लोग अगर चाहते हैं कि 50-60 करंट अफेयर्स बना के MCQ में आपको 1 साल का दे दिया जाए तो वो भी हम अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।